नमस्कार। 4 राज्यों में होने वाले उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो चुका है और 4 राज्यों के लिए ये उपचुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इससे कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस में आखिर कितनी यहाँ पर टक्कर दिखाई दे रही है। ये उपचुनाव काफी महत्वपूर्ण है और महाराष्ट्र की यहाँ पर जो उपचुनाव है, महाराष्ट्र का जो उपचुनाव है वो काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि महाराष्ट्र में जिस प्रकार का अब माहौल देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में कभी भी कुछ हो सकता है। क्या सरकार यहाँ पर बदलने वाली है, आखिर उपचुनाव के क्या परिणाम हो सकते हैं और यहाँ का क्या चुनावी विश्लेषण उपचुनाव को लेकर निकल कर सामने आ रहे, क्योंकि तारीखों का ऐलान हो चुका है। और ऐसे में बात की जाए तो 12 अप्रैल को यहाँ पर 4 राज्यों में जो है वोटिंग होने वाली है। सबसे महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है वो है वेस्ट बंगाल की आसनसोल। यहाँ पर बाबुल सुप्रियो के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई है और यहाँ पर बात की जाए तो बाबुल सुप्रियो जो है अब यहाँ पर टीएमसी में शामिल हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर बात की जाए तो सीट पर काफी बड़ा मुकाबला होने वाला है। शत्रुघ्न सिन्हा को यहाँ पर टीएमसी ने अपना उम्मीदवार यहाँ पर घोषित किया है, जबकि यहाँ पर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी ने यहाँ पर आसनसोल सीट से पश्चिम बंगाल के लिए यहाँ पर अग्निमित्रा पाल को चुनावी मैदान में उतारा है। माना जा रहा था कि यहाँ से पूर्व विधायक भाजपा के जो हैं उन्हीं को बीजेपी यहाँ पर टिकट देगी, लेकिन बीजेपी ने बड़ा उलटफेर किया है, अग्निमित्रा पाल को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा है। तो क्या अग्निमित्रा पाल यहाँ पर शत्रुघ्न सिन्हा को यहाँ पर आसनसोल सीट पर टक्कर दे पाएंगे या नहीं, इसके कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए तो बीजेपी के बाबुल सुप्रियो ने यहाँ पर बात की जाए 2019 लोकसभा में सीट यहाँ पर हासिल की थी, जबकि 2014 में भी यहाँ पर जो है बीजेपी के ही बाबुल सुप्रियो ने ही यहाँ पर जीत हासिल की थी। लगातार 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के बाबुल सुप्रियो यहाँ पर जीत रहे हैं। जबकि अगर बात की जाए यहाँ पर वेस्ट बंगाल के लिए काफी बड़ी सीट मानी जा रही है और ऐसे में 15 आंकड़ों के हिसाब से तो बीजेपी का भारी नजर आ रहा है, लेकिन जो बीजेपी कैंडिडेट हैं बाबुल सुप्रियो वो अब टीएमसी में आ चुके हैं और टीएमसी ने इन्हें टिकट ना देकर बल्कि यहाँ पर शत्रुघ्न सिन्हा को चुनावी मैदान में उतारा है। तो बराबर का मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है बीजेपी से और यहाँ पर बात की जाए टीएमसी के बीच यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी में काफी बड़ी टक्कर है। यहाँ पर बात की जाए बल्ली गुन्ने सीट जो है वो भी यहाँ पर बीजेपी ने यहाँ पर श्रीमती किया घोष को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि बिहार की एक सीट जो कि यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर बोचाहाट सीट है, यहाँ पर बोचाहाट सीट से यहाँ पर श्रीमती बेबी कुमारी के अलावा महाराष्ट्र की कोल्हापुर सीट भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और अगर बीजेपी यहाँ पर जीत हासिल करती है तो बड़ा उलटफेर यहाँ पर महाराष्ट्र में हो सकता है। यहाँ पर जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, कई विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं, ऐसी खबर भी है। तो बिहार के बोचाहा विधानसभा चुनाव के लिए यहाँ पर उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है और बीजेपी की तरफ से यहाँ पर बेबी कुमारी को चुनावी मैदान में उतारा है। तो मुकेश साहनी की पार्टी वीआईपी पार्टी अब क्या कुछ करने वाली है, तो यहाँ पर बीजेपी और वीआईपी पार्टी में आमने सामने की टक्कर हो सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो वीआईपी पार्टी ने 2020 विधानसभा चुनाव में यहाँ पर जो है जीत हासिल की थी, जिसमें अगर बात की जाए तो मुसाफिर यहाँ पर पासवान ने यहाँ पर जीत हासिल की थी। जबकि यहाँ पर बात की जाए 2015 विधानसभा चुनाव में निर्दलीय से बेबी कुमारी ने यहाँ पर जीत हासिल की थी और यही बड़ा कारण रहा कि बीजेपी ने यहाँ पर बड़ा फैसला लिया कि निर्दलीय बेबी कुमारी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। क्या बेबी कुमारी यहाँ पर वीआईपी पार्टी को यहाँ पर टक्कर दे पाएंगी, आखिर कौन यहाँ से यहाँ पर जो है जीत सकता है, इसके भी आंकड़े आपको दिखाएंगे। 15 यहाँ से अब बीजेपी का भारी नजर आ रहा है। इसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पर देवबंद सिंह के निधन के चलते यहाँ पर जो है बात की जाए तो छत्तीसगढ़ की भी एक सीट यहाँ पर खाली हुई है, जो कि खेड़ागढ़ विधानसभा चुनाव पर भी तारीखों का ऐलान हो चुका है। और यहाँ पर बात की जाए तो 12 अप्रैल को वोटिंग होगी और 16 अप्रैल को यहाँ पर मतगणना होगी। लेकिन यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ के आंकड़े क्या कहते हैं। इस सीट पर 2018 विधानसभा चुनाव में जहाँ कांग्रेस को जीत मिली, लेकिन यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर झारखंड यहाँ पर कांग्रेस जो छत्तीसगढ़ पार्टी है उसने यहाँ पर जीत हासिल की थी और यहाँ पर देवबंद सिंह यहाँ पर चुनाव जीत गए थे, लेकिन उनका निधन के चलते सीट खाली हुई है। अब ऐसे में 15 भारी बीजेपी का हो सकता है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर बीजेपी का 15 भारी रहा था, जहाँ से कोमल यहाँ पर जंगेल को यहाँ पर चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा था। तो 60,646 यहाँ पर वोट बीजेपी को, जबकि यहाँ पर बात की जाए तो झारखंड कांग्रेस से यहाँ पर छत्तीसगढ़ को 61,516 वोट, यानी जीत और हार का अंतर काफी कम रहा था। तो यहाँ पर अब बीजेपी का 15 भारी हो सकता है। क्या कांग्रेस उनको कड़ी टक्कर दे पाएगी या नहीं, इसके भी आंकड़े आपको दिखाते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र की कोल्हापुर सीट पर भी उपचुनाव होने वाला है और ये सीट काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और जिस वर्ग अगर बात की जाए तो देवेंद्र फडणवीस हो या फिर शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस, सबकी नजर है, क्योंकि यहाँ पर बड़ा उलटफेर कभी भी हो सकता है। जिस प्रकार की खबर निकल कर आ रही है कि महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार बनाने के
पूरे पैतरे चल रही है। तो ऐसे में इस सीट के परिणाम काफी महत्वपूर्ण होंगे। और बात की जाए 2019 विधानसभा चुनाव पर, तो इस सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी और ये माना जा रहा है कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना का जो गठबंधन है वो कांग्रेस को ही ये सीट यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरने के लिए देगी। और ऐसे में अगर बात की जाए तो इस सीट पर कांग्रेस के लिए यहाँ पर काफी बड़ी यहाँ पर चुनौती होगी। यहाँ पर बीजेपी पूरा दम लगा रही है और बीजेपी की तरफ से भी यहाँ पर जो है उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। और ऐसे में अगर बात की जाए तो शिवसेना ने 2014 में यहाँ पर जीत हासिल की थी। शिवसेना तब बीजेपी के गठबंधन में चुनाव लड़ी थी, लेकिन अब काफी बड़ा उलटफेर हो चुका है क्योंकि बीजेपी ने यहाँ पर सत्य प्रकाश नंदा को यहाँ पर अपना उम्मीदवार बनाया है। क्या शिवसेना भी अपना उम्मीदवार उतारती है, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 2019 में कांग्रेस और शिवसेना यहाँ से चुनावी मैदान में थी क्योंकि बीजेपी के साथ शिवसेना गठबंधन में थी। इस कारण बीजेपी ने अपना उम्मीदवार यहाँ से नहीं उतारा। इसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल की एक सीट पर भी यहाँ पर जो है बेलीगुने से सीट पर यहाँ पर चुनावी मैदान में है। यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर टीएमसी ने दोनों ही बार यहाँ पर 2021 और 2016 विधानसभा चुनाव पर इस सीट पर जीत हासिल की है। और ये माना जा रहा है कि यहाँ पर इस सीट पर दोनों ही बार यहाँ पर बात की जा रही है इस उपचुनाव में भी टीएमसी बिल्कुल आसान एक तरफा इस सीट पर जीत हासिल कर सकती है, ये माना गया है। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो उपचुनाव की 5 सीटों में से अगर बात की जाए बीजेपी को 0 से 2 सीटें जा सकती हैं, जिसमें एक लोकसभा सीट पश्चिम बंगाल की और एक बात की जाए तो जिस प्रकार से यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर बिहार में बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र की एक सीट पर भी यहाँ पर कड़ी टक्कर बीजेपी को मिल सकती है। और एक सीट पर यहाँ पर बात की जाए तो एक सीट पर कांग्रेस भारी नजर आ रही है। इसके अलावा टीएमसी 2 सीटों पर मजबूत दिखाई दे रही है, जिसमें अगर बात की जाए तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल की लोकसभा और एक सीट विधानसभा सीट तो आराम से निकल रही है टीएमसी, जबकि वीआईपी पार्टी भी यहाँ पर एक सीट पर मजबूत नजर आ रही है। जबकि अन्य की बात की जाए तो अन्य भी 0 से 1 सीट जा सकती है। यानी उपचुनाव की 5 सीटों पर फिलहाल बीजेपी कांग्रेस टीएमसी में आमने सामने की टक्कर हो सकती है, लेकिन बीजेपी टीएमसी में यहाँ पर जो है काफी बड़ी टक्कर यहाँ पर विधानसभा चुनाव और लोकसभा की एक सीट पर हो सकती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है उपचुनाव के लिए 5 सीटों पर किसको कितनी सीटें जा सकती है, इस पर राय रख सकते हैं। और क्या महाराष्ट्र में बड़ा उलटफेर हो सकता है, इस पर भी अपनी राय रख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।